बच्चों को राधे राधे। बेटा आज हम एक नए चैप्टर के साथ आपके सामने फिर से हाजिर हुए हैं। इसके पहले हमने आपको चतुर्भुज की रचनाएं कंस्ट्रक्शन का चैप्टर था रेखा गणित का, जो हमने आपको बताया था। आशा करते हैं आप सभी लोगों को आ गया होगा, और जिनको नहीं आया है बेटा वो लोग टेलीग्राम चैनल पर डाउट सेशन मेरा चलता है। उस डाउट सेशन में आकर के अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो वो पूछ सकता है। तो जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि सारे बच्चे वो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और वहाँ पर अगर कोई भी डाउट हो आपको तो वेडनेसडे और सैटरडे 2 दिन डाउट सेशन का रखा हुआ है। उस 2 दिन में आपको जो कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हैं, ठीक है। तो था तो बहुत इजी था, मेरे लिए तो बहुत ही इजी था, और कोशिश की थी कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझा दें, बता दें, और बताया भी। फिर भी अगर किसी को कुछ नहीं आया है तो वो मुझसे दोबारा पूछ सकता है। चलिए आज एक नया चैप्टर के साथ वाणिज्य गणित हम शुरू कर रहे हैं। तो जिसमें सबसे पहले जो आपको बताना है वो है आपका चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना। वाणिज्य गणित में सबसे पहले आपको चक्रवृद्धि ब्याज की गणना कैसे की जाती है ये आपको हम बताएंगे। ये कक्षा 7 में भी हमने आपको बताया था। इसके साथ में हमने आपको बताया था कि जो धनराशि हम किसी बैंक में, किसी संस्था में या कहीं पर रखते हैं तो उस धनराशि पर एक निश्चित समय पर जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसे हम ब्याज कहते हैं। ये ब्याज 2 तरीके का होता है। एक होता है आपका साधारण ब्याज और दूसरा होता है चक्रवृद्धि ब्याज। साधारण ब्याज वो ब्याज होता है जिसमें केवल मूलधन पर ही ब्याज लगाया जाता है। साधारण ब्याज में केवल मूलधन, जो हमारी मूल राशि है, उस पर ही केवल ब्याज मिलता है। लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जिसमें ब्याज पर भी, मूलधन पर तो ब्याज लगता ही है। हर वर्ष जो हमें ब्याज मिलता है मूलधन पर, अगले वर्ष मूलधन के साथ साथ उस ब्याज पर भी ब्याज लगाया जाता है। तो चक्रवृद्धि ब्याज वो ब्याज होता है जिसमें मूलधन के साथ हर वर्ष ब्याज पर भी ब्याज लगता है, तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज बोलते हैं। अब चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करने के लिए कक्षा 7 में हमने आपको एक सूत्र बताया था, A=P1 + R/100n। ये हमने आपको बताया था, जहाँ A क्या था आपका? A था आपका चक्रवृद्धि मिश्र धन। A डिनोट करता है चक्रवृद्धि मिश्र धन। P है आपका मूलधन, P है आपका मूलधन। R है आपका ब्याज की दर, और N है आपका समय, वर्षों में। ये चीज़ है। इसमें से कोई 3 चीज़ दी रहेगी, एक चीज़ आपको निकालनी रहेगी। तो ये तो आपने कक्षा 7 में किया ही हुआ था। तो जैसे हम एक एग्जाम्पल देकर एक बार फिर से आपको रिमाइंड करा देते हैं कि 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का, ये शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। ये सवाल है। कक्षा 7 में भी हमने आपको बताया था कि 10% वार्षिक ब्याज दर, ये वार्षिक ब्याज दर, इसका तात्पर्य क्या हुआ? यानी कि 1 साल में 100 रुपये पर हमें 10 रुपये मिलेगा। 10%, ये वार्षिक।
वार्षिक का तात्पर्य एक वर्ष, प्रतिशत का तात्पर्य 100 होता है, यानी एक वर्ष में हमें 100 रुपये पर 10 रुपया ब्याज मिलेगा। ये ब्याज की दर इस तरह से समझी जाती है। तो आपका सवाल है 400 रुपये का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। चलिए, तो 400 मेरा क्या हो, ये 400 जो दिया है ये कौन सी चीज़ हो गई, पी बराबर क्या हो गया 400 रुपये। 10% ये ब्याज की दर है, यानी आर बराबर 10%। कितने वर्ष का निकालना है, 2 वर्ष का, यानी एन बराबर 2 वर्ष। तो अब सीधे से 3 चीज़ दी हुई है, अब निकल जाएगा। सूत्र है आपका A = P 1 + R/100 की पावर n। तो A तो दिया नहीं है, तो A बराबर P की जगह पर 400, 1 + R की जगह पर 10/100, n की जगह पर 2। ये एक 0 से एक 0 कट गया आपका, तो A = 400। अब यहाँ पर 1 + 1/10 बचा, एलसीएम लेकर इसको सॉल्व करोगे इस तरह से, तो ये 10 + 1 की घात 2 हो गया। तो A = 400 और ये 11/10 की घात 2 हो गया आपका। तो A = अब इसको आप हल कर लीजिए, अरे सॉरी ये 10 है, गुणे 11/10 होल स्क्वायर, इसलिए 2 बार लिखा। ये एक 0 से एक 0 कट गया, एक 0 से एक 0 कट गया। अब ऊपर आप इन तीनों का गुणा करेंगे तो A बराबर आपका आया 484। गुणा कर लीजिए, 11 11 में 121 और 121 को 4 से गुणा करोगे तो 484 आएगा। ये क्या निकला हमारा A है। लेकिन हमसे पूछा क्या था सवाल में, देखिए आपसे क्या पूछा था, चक्रवृद्धि ब्याज। ये हमारा निकला है चक्रवृद्धि मिश्र धन, ब्याज नहीं निकला है। तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर क्या होगा, चक्रवृद्धि मिश्र धन माइनस मूल धन। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना आया, 484, मूलधन है 400, तो चक्रवृद्धि ब्याज बराबर आपका हो गया 84 रुपीज़। इस तरह का सवाल कक्षा 7 में आप लोगों ने किया था, तो आपको आ गया होगा समझ में। अब इसी के आगे चलते हैं, ठीक है। ये तो इस तरह का सवाल था। अब हम आगे चलेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज की गणना तब करना जबकि ब्याज अर्धवार्षिक या तिमाही संयोजित होता हो। देखिए, चक्रवृद्धि ब्याज की गणना करना जबकि ब्याज छमाही और या छमाही, ये पहला है, और या तिमाही संयोजित हो। इसके पहले जो सवाल लगाया था उसमें ब्याज दर आपकी क्या थी, वार्षिक थी, 10% वार्षिक ब्याज और 2 साल का। लेकिन अब हम जब ब्याज की गणना करेंगे तब के लिए जब ब्याज दर छमाही हो या तिमाही, छमाही 6 माह, तिमाही यानी 3 माह। तो अब आप देखिए कि एक साल में कितने महीने होते हैं, 12 महीने होते हैं। एक वर्ष बराबर 12 माह ये होते हैं, एक वर्ष में 12 माह या 12 माह बराबर एक वर्ष। अब 12 महीने का एक वर्ष होता है, छमाही 6 माह। अगर हम 6 महीना करें तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 6 छमाही का मतलब 6 माह। तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी, 2 छमाही, क्योंकि 6 माह का होता है। तो 2 छमाही बराबर एक वर्ष, यानी एक वर्ष में 2 छमाही हो जाएगी। और अगर हम तिमाही यानी 3 माह, अगर हम 3 माह करके वर्ष को पूरा करें तो एक वर्ष में कुल कितनी तिमाही हो जाएगी,
4 तिमाही हो जाएगी। 4 तिमाही बराबर 1 वर्ष। इसको बच्चे से कर लीजिए, इसी में सवाल आधारित है, यहीं पर आप लोग नहीं कर पाते हो। 12 महीने का 1 वर्ष होता है, ये सबको पता है, ठीक है। अब जब देखिए, हमने भी इसके पहले कहा कि हमारा ब्याज दर हमेशा वार्षिक होता है, वार्षिक यानी 1 वर्ष में कितना ब्याज मिलेगा ये होता है। लेकिन मान लीजिए हमको 1 वर्ष के लिए ना जमा करना हो, हमको 6 महीने के लिए ही जमा करना हो, तो हमको साल भर का ब्याज थोड़ी नहीं कोई देगा। अगर हमने 6 महीने के लिए जमा किया है तो हमें 6 महीने का ही ब्याज मिलेगा। तो 6 महीने का ब्याज निकलेगा कैसे, कैसे पता चलेगा हमको? या मान लीजिए 3 महीने के लिए ही, मान लीजिए हम पैसा जमा करते हैं कुछ समय के लिए, लेकिन अचानक आवश्यकता आ पड़ती है, हमें 3 महीने बाद ही पैसा निकालना है। तो हम जहाँ भी पैसा जमा कर रहे हैं, अगर हम 3 महीने बाद पैसा निकाल रहे हैं तो कोई हमको साल भर का ब्याज नहीं देगा, कोई इतना मूर्ख नहीं है, वो हमें 3 महीने का ही ब्याज देगा। तो 3 महीने का ब्याज वो कैसे निकालेगा? उसी की गणना करने के लिए ही ये सारी चीज़ें अब आ रही हैं। तो आपको ये पता है कि 12 महीने बराबर क्या होता है? 1 वर्ष। तो अगर हम इस 1 वर्ष को छमाही में बदलें, यानी 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएंगी? तो 1 वर्ष में 12 महीने होते हैं, चलिए ठीक है। अब अगर 6-6 महीना करके हम उसको बांटें तो 1 वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी? 2 छमाही हो जाएगी। और अगर हम तिमाही में बदलते हैं तो 3-3 महीना करके, 3-3 6 3 9 3 4 12 महीने का होता है। तो कुल 1 वर्ष में कितनी तिमाही हो गई? 4 तिमाही हो जाएंगी। इसी तरह से देखिए, आपके पहले आप सारे ये तिमाही छमाही में बदलना सीखे, उसके बाद जो है फिर हम आपको आगे बताते हैं। तो चलिए, सबसे अब जैसे मान लीजिए मेरे पास 1.5 वर्ष है, ये 1.5 वर्ष, ठीक। 1 सही 1 बटे ये 1 वर्ष पूरा, ये आधा वर्ष, 1.5 वर्ष। अब 1.5 वर्ष में कुल कितने महीने होंगे बताइए? 1 वर्ष में कितने होते हैं? 12, और आधे महीने में 6, तो कुल मिलाकर कितने महीने हो गए? 18 महीने हो गए, ठीक। अब इसी को हमें छमाही में बदलना हो तो कितनी छमाही हो जाएगी? 1.5 वर्ष बराबर कितनी छमाही? 6-6 महीना करके करेंगे तो 1 वर्ष में 2 छमाही और आधे में 1, तो कुल मिला के कितनी छमाही हो गई? 3 छमाही हो गई। अब इसी तरह से अगर इस 1.5 वर्ष को हम तिमाही में बदलें तो कितनी तिमाही हो जाएगी? 1 वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही। और आधे वर्ष में यानी 6 महीना, 3-3 करके 2 तिमाही हुई, तो 4 वो और 2 मिलाकर कितना हो गया? 6 तिमाही हो गई। तो इस तरह से हम वर्ष को छमाही या तिमाही में बदलते हैं। तो ये आया। अब ब्याज दर भी अगर हम छमाही ले रहे हैं तो ब्याज दर भी हम छमाही ही लगाएंगे, या अगर तिमाही हम पैसा जमा कर रहे हैं तो हमारी ब्याज दर भी तिमाही ही होगी। कैसे? मान लीजिए हमारी ब्याज दर जो हमारी है वो 20% वार्षिक है। हमारी ब्याज दर जो है वो 20% वार्षिक है। ये वार्षिक है, यानी कि 1 वर्ष में हमें 100 रुपये पर 20 रुपये मिलता है। तो छमाही अगर हमको लगाना हो तो छमाही ब्याज दर, छमाही में ये ब्याज दर नहीं होगी, ये तो 1 साल का है हमारा। 1 साल में हमको 100 रुपये पर 20 रुपये मिल रहा है। लेकिन मान लीजिए अगर हमें छमाही ब्याज दर लगानी है, छमाही ब्याज दर लगानी है तो कितनी हो जाएगी? तो अब ये 1 वर्ष की बात है, तो 1 वर्ष में हमें 100 रुपये पर 20 रुपये मिलता है। तो 1 वर्ष में कितनी छमाही होती है? 1 वर्ष में 2 छमाही होती है। तो हम 20/2 कर देंगे तो ये हो जाएगा 10, यानी 10%। यानी छमाही ब्याज दर कितना हो गया? 10। 1 छमाही में 10, दूसरे छमाही में 10, 10 मिला के कितना हो गया? फिर 20 हो गया। मिलेगा उतना ही, न उससे ज़्यादा मिलेगा न कम मिलेगा, लेकिन उसको टुकड़ों में तोड़ करके करेंगे। अब अगर हमको तिमाही ब्याज दर निकालनी है तो क्या करेंगे?
तिमाही ब्याज दर निकालनी है तो हमारा वार्षिक तो 20 होता है, यानी एक वर्ष में 20 मिल रहा है, तो एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। तो जो वार्षिक ब्याज दर है उसको 4 से भाग दे दीजिए तो ये हो जाएगा 5%, यानी कि तिमाही ब्याज दर कितना है? 5, यानी हर 3 महीने पे हमें 5%। पहले तिमाही पर 5, दूसरे पे 5, तीसरे पे 5, चौथे पर 5, तो 4 तिमाही में 5% ब्याज मिला, तो टोटल कितना हो गया? 20। तो मिला हमको 20 ही, लेकिन जब अगर छमाही ब्याज दर संयोजित छमाही ब्याज लग रहा है तो हमें छमाही ब्याज दर भी लगाना पड़ेगा। अगर तिमाही लग रहा है तो हमें तिमाही ब्याज दर भी लगाना पड़ेगा। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा, सवाल में पढ़िएगा, वहाँ पे लिखा होगा ब्याज छमाही संयोजित हो रहा है, ब्याज तिमाही संयोजित हो रहा है। तो अगर छमाही है तो आपको ब्याज को पहले छमाही में कन्वर्ट करना पड़ेगा। कि आपके किताब में एक सारणी बनी हुई है पेज नंबर 261 पर, ये देखिए हम आपके सामने ले आ रहे हैं 261 पर ये वाला, ठीक है। आप ही लोग बताइएगा। नीचे दी गई सारणी को ध्यान से देखिए। देखिए ये वार्षिक 3 कॉलम बने हैं, वार्षिक ब्याज दर, छमाही ब्याज दर, तिमाही ब्याज दर। वार्षिक ब्याज दर को कैसे छमाही और तिमाही में कन्वर्ट करते हैं ये चीज़ें यहाँ पर बताई गई हैं। तो आपका देखिए वार्षिक ब्याज दर 5% है, यानी कि एक वर्ष में हमको 100 रुपये पे कितना मिल रहा है? 5। लेकिन अगर मान लीजिए वही छमाही हमको लगाना हो तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। तो इसको 5/2, जितना वार्षिक है उसको 2 से भाग दे देंगे, तो 2 से काटेंगे तो 2 सही 1/2, चाहे ऐसे करिए और चाहे 2 से भाग दे दीजिए, 2.5 कर लीजिए। अब अगर इसी को हमें तिमाही में बदलना हो तो एक वर्ष में 4 तिमाही होती है, तो ये 5/4 यानी 1 सही 1/4% हो जाएगा। ठीक उसी तरह से मान लीजिए वार्षिक ब्याज दर आपकी 8% है, तो छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगी? एक वर्ष में 2 छमाही होती तो 8 को 2 से भाग दे दीजिए तो 4% हो जाएगी, 4 मिला के 8। तिमाही बदलना है तो एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तो 8 को 4 से भाग दे दीजिए तो 2% हो जाएगी। 10% अगर वार्षिक ब्याज दर है तो छमाही के लिए एक वर्ष में 2 छमाही, 10 को 2 से भाग दे दीजिए 5% हो गया। और तिमाही निकालना है तो एक वर्ष में 4 तिमाही, 10 को 4 से भाग दे दीजिए तो 5/2% हो गया। ठीक उसी तरह से मान लीजिए 12% वार्षिक ब्याज दर है तो छमाही के लिए 12, एक वर्ष में 2 छमाही तो 12 को 2 से भाग दे दीजिए तो 6% हो जाएगा। एक वर्ष में 4 तिमाही होता है तो 12 को 4 से भाग दे दीजिए 3% हो जाएगा। अब उसी तरह से ये आपका देखिए सही बटे में है 12.5%, एक वर्ष में हमको 12.5% मिलता है ब्याज, तो छमाही कितना मिलेगा? तो छमाही के लिए 12 सही 1/2 है। अब इसको 2 से भाग देना है तो 2 से भाग दिया, तो आपका ये किस तरह से आप देखो ये 12 सही 1/2 है, यानी 12 दूनी 24 और 1 25, 25/2 था। अब इसको हमें 2 से भाग देना था, यहीं 2 से भाग दे दिया क्योंकि एक वर्ष में 2 तिमाही होती है तो 25/4 हो गया। उसी तरह से अगर तिमाही है तो 25/2 है, इसी में आप 4 से गुणा कर दीजिए तो 25/8 हो जाएगा। तो इस तरह से पहले ब्याज दर को आप तिमाही और छमाही में बदलना सीख लीजिए कि अगर अच्छा कभी कभी वार्षिक दिया है तो आप तिमाही और छमाही निकाल लेंगे, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए तिमाही ब्याज दर दिया हुआ है, आपको वार्षिक निकालना है, या छमाही दिया है तो वार्षिक निकालना है, तो क्या करेंगे? मान लीजिए आपका दिया हुआ है कि तिमाही ब्याज दर बराबर 4% है, तो वार्षिक ब्याज दर कितनी हो जाएगी? इस तिमाही ब्याज दर अगर 4% है तो इसी का वार्षिक ब्याज दर क्या हो जाएगा?
चूंकि एक वर्ष में 4 तिमाही होती है तो 4 गुणे 4 बराबर 16%। मान लीजिए अगर छमाही निकालना है इसी का, छमाही ब्याज दर, तो अब छमाही निकालना है तो एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। तो 4 में 2 से गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8%। छमाही कितना हो गया? 8। तो इस तरह से आप पहले कन्वर्ट करना सीख जाइए कि किस तरह से हम जो है ब्याज दर को तिमाही या छमाही में कन्वर्ट करें, या तिमाही छमाही में है तो उसे वार्षिक में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपको अच्छे से समझ में आ गया है। तो अगर ये अच्छे से समझ में आ गया है बेटा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही मेन चीज है, यही मेन चीज है। अभी आपका पेज नंबर 262 पर एक फिल इन द ब्लैंक्स है, ये देखिए हम लेकर के आ रहे हैं आपके सामने ही। ये इसको आपको भरना है। वार्षिक ब्याज दर दिया है, छमाही ब्याज दर, तिमाही ब्याज दर, समयावधि यानी समय दिया है वर्ष में, छमाही में, तिमाही में। आपको कन्वर्ट करना है। कुछ कुछ चीज़ें दी हैं, कहीं कहीं बॉक्स बना हुआ है, इसको आपको भरना है। पहले में देखिए, वार्षिक ब्याज दर अगर 10% है तो छमाही कितनी हो जाएगी? 10। एक वर्ष में 2 छमाही, तो 2 से उसको भाग दे दीजिए, 5। अब तिमाही ब्याज दर कितनी हो जाएगी? अगर 10% वार्षिक है तो तिमाही कितनी हो जाएगी? भाई एक वर्ष में 3 तिमाही, तो 10/4 हो जाएगी ये। अब चलिए, समयावधि वर्ष, यानी अगर एक वर्ष है तो एक वर्ष में कितनी छमाही हो जाएगी? 2 छमाही। और एक वर्ष में कितनी तिमाही? 4 तिमाही। इसी तरह से अब इधर आइए, वार्षिक ब्याज दर 20 है तो छमाही ब्याज दर क्या हो जाएगी? छमाही 2 होती है तो 2 से भाग दे दीजिए, 10% हो जाएगी। और तिमाही 4 से भाग दे दीजिए तो 5% दी हुई है। चलिए अब यहाँ पर वर्ष आपको बताना, 3 छमाही है तो 3 छमाही में कितने वर्ष हो जाएंगे? 2 छमाही का 1 वर्ष और 1 छमाही का आधा, यानी 1 सही 1/2, 1.5 वर्ष आपका हो जाएगा। अब इधर आइए, इधर नीचे देखिए, यहाँ पर छमाही ब्याज दर 4 दी हुई है आपको। वार्षिक ब्याज एक वर्ष में कितनी छमाही होती है? 2। 2 से इसमें गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। ठीक। अब तिमाही है, 8 में 4 से भाग दे दीजिए, 2 हो जाएगा। 2 वर्ष है, 2 वर्ष में 4 छमाही, तो तिमाही कितनी हो जाएगी? एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है? 4। तो 2 वर्ष में 8। तो इस तरह से तिमाही छमाही ब्याज दर को तिमाही छमाही में बदलना या तिमाही छमाही से वर्ष में बदलना, ये चीज़ अगर आपको क्लियर हो गई है तो बहुत अच्छी बात है। अब इसके बाद हम सवाल कराना शुरू करेंगे, लेकिन आज के लिए इस लेक्चर में इतना ही, और आगे तो सभी को मेरा प्यार भरा राधे राधे, धन्यवाद।